वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्यूब प्लस क्यूब इक्वल टू क्यूबाइड, यानी क्यूब और क्यूब मिलके क्या बनाते हैं, क्यूबाइड बनाते हैं। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और आज समझेंगे कि क्यूब प्लस क्यूब कैसे क्यूबाइड बन जाते हैं, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एक एक करके सारे कंसेप्ट पे हम बातें करेंगे। इससे पहले हमने क्यूब और क्यूबाइड दोनों के अलग अलग वीडियो बनाए हैं, उनसे हमने सवालों को उसके फार्मूले के पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के हों, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलते हैं, समझते हैं कैसे क्यूब प्लस क्यूब बन जाता है क्यूबाइड और उससे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, एक फिगर है, ये एक क्यूब है। क्यूब में आपको हमने बताया था कि क्यूब की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्यूब की सभी साइडें इक्वल इसमें दी गई हैं। अब ऐसा एक और क्यूब क्या किया जा रहा है, इससे सटा के रखा जाता है, और जब सटा के रखा जाता है तो वो बन जाता है क्यूबाइड, ठीक है ना। और जब क्यूबाइड बन जाता है तो फिर पूछा जाता है कि उसकी टोटल सरफेस एरिया बताइए, लेटरल सरफेस एरिया बताइए या डायगोनल बताइए। जो भी चीज़ें वैल्यूम भी पूछे जाएंगे तो आप उनको बता सकते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो क्यूब है इसकी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर होगा। और ये तो हाइट हो गई, और ये ब्रेथ है, ब्रेथ हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये टोटल आपके हैं 6 सेंटीमीटर। अब इसी के सेम साइज के दूसरे क्यूब को क्या किया जाता है, इसी से ज्वाइंट किया जाता है। और जब ज्वाइंट किया जाता है तो फिर उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। जब देखिए एक क्यूब को जब दूसरे क्यूब से ज्वाइंट आप करेंगे तो वो बन जाएगा क्यूबाइड। तो सबसे पहले हम क्यूबाइड बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। सब क्यूब के सारे लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होते हैं। अब हमने क्या किया, इसी के सेम आकार का एक क्यूब क्या किया है, यहाँ पर इससे ज्वाइंट किया है। जब इसको आप ज्वाइंट कर देंगे तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। इसका भी ब्रेथ क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा, और इसकी भी हाइट क्या होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है ना। ये सारी क्या होंगे, 6 सेंटीमीटर होंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, दो क्यूब को ज्वाइंट कर रहे हैं, और जब ज्वाइंट कर रहे हैं तो जो क्यूबाइड बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है ना। दोनों क्यूब को मिलाने पर जो क्यूबाइड बन रहा है इसके टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि क्यूब की जो साइड दी गई है, क्यूब की क्या है साइड, ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए क्यूब जो है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होते हैं, तो सब लेंथ ब्रेथ और हाइट सब क्या होंगे, 6 सेंटीमीटर होंगे। लेकिन जैसे ही इनको जोड़ के हम क्यूबाइड बनाएंगे तो क्यूबाइड के लिए देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हो जाएगी, यानी यल की अगर बात करेंगे तो 6 + 6 क्या हो जाएंगे, 6 + 6 ये बन जाएंगे 12, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ नहीं बदलेगा, ब्रेथ वही रहेगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी 6 सेंटीमीटर। और अगर हाइट की बात कर लें तो हाइट क्या है, 6 सेंटीमीटर ही है, यानी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों क्यूब को मिला के एक क्यूबाइड बनाया जा रहा है, और उस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया बताइए और वॉल्यूम बताइए, ठीक है ना। इस क्यूबाइड से का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होता है, कल हमने फार्मूला बताया था, 2LB + BH + HL। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है। आप यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे और वहाँ पर आपको मान मिल जाएंगे। देखिए जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेंगे, देखिए 2, यहाँ पर यल की वैल्यू क्या है 12,
ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू क्या है 6 प्लस ब्रेथ 6 है और हाइट भी 6 है प्लस हाइट 6 है और लेंथ क्या है 12 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 सीख जा क्या होगा 72, 6 सीख जा क्या होगा 36 और 12 सीख जा क्या होगा 72। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए 2 इंटू 2 और 6 8 और 2 10 हो जाएंगे, 7 और 3 10 और 7 70 और 1 80, ठीक है ना, यानी 180 आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 82 जाए क्या होगा 36, यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिलेंगे आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबाइड क्या मिलेगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपसे वॉल्यूम भी पूछी गई है, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसे हम LBH कहते हैं। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला हमने लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। L का वैल्यू क्या है 12 है, B का वैल्यू क्या है 6 है और हाइट की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 6 क्या होगा 72 और 72 में 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 2 क्या होगा 12 और 6 7 42 और 1 कैरी ऐड करेंगे क्या होगा 43। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या मिला 432 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो इस तरह आपने समझा कि दो क्यूब को हम जब क्या कर रहे हैं ज्वाइंट कर रहे हैं एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फिगर हमें मिल रही है वो क्यूबाइड का मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी पे हम बेस्ट एक क्वेश्चन लेंगे उसको समझेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी दो क्यूब हैं और जिसमें प्रत्येक का वॉल्यूम जो दिया गया वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ज्वाइनिंग इंड टू इंड, यानी उनके किनारों को एक दूसरे से सटा के रखा गया अर्थात जोड़ा गया है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, यानी जो दोनों क्यूब को सटा के रखा जाता है उससे जो क्यूबाइड बन रहे हैं उनका वॉल्यूम बताना है, सरफेस एरिया बताना है, यानी जो क्यूबाइड बनेगा उसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टू क्यूब ईच वॉल्यूम ऑफ द 64 सेंटीमीटर। ये देखिए क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, यानी उसकी साइडों को हम क्या मान के चलते हैं ए मान के चलते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64, अब ए क्यूब इक्वल टू 64 को आप क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी क्या 4, यानी जो क्यूब है उसकी साइड जो है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। वो कैसे होंगे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू जो हमने साइड क्या माना था कि मान लीजिए जो क्यूब है उसकी सभी साइडें क्या है ए है, तो ए की जो वैल्यू ये साइड अगर ए हमने माना था तो उसकी वैल्यू क्या आया 4 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू क्या आई 4 सेंटीमीटर, यानी सभी साइडें क्या हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। लेंथ ब्रेथ हाइट सभी क्या हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दो क्यूबाइड हैं और सॉरी दो क्यूब हैं और दोनों के क्यूब का जो वॉल्यूम दिया गया वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ से जब हमने साइड का वैल्यू निकाला तो ए का वैल्यू 4 आया है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, वही ब्रेथ भी होगी और वही हाइट भी होगी, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। लेकिन कह रहा है कि दोनों को मिला के एक क्यूबाइड बनाया जाता है। तो जब दोनों को मिला देंगे आप क्यूबाइड बना देंगे तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो ए भी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाइट भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो कह रहा है जो क्यूबाइड बन रहा है तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, यानी जो क्यूबाइड बन रहा है इसकी सरफेस एरिया बताइए और उसके साथ साथ इसकी वॉल्यूम भी बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यल की बात अगर करेंगे हम तो यल का मान कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक यल हो जाएगा, तो यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद ब्रेथ क्या होगी, बी की वैल्यू आपको मिलेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या मिलेगी, हाइट की वैल्यू मिलेगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्यूबाइड जो बन रहा है उसकी सरफेस एरिया। तो देखिए सरफेस एरिया का मतलब यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं 2LB + BH + HL, यही होता है फार्मूला, ठीक है ना। अब वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेंगे, देखिए 2L का वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है जो 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर है, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है 8 सेंटीमीटर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 2 8 4 जा 32 + 4 4 जा 60 और 8 4 जा 32, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 2 × 2 और 6 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 4 और 3 7 और 1 कैरी 8। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मिलेगा आपको सरफेस एरिया, ठीक है ना। यानी टोटल सरफेस एरिया जो मिलेगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा आपको टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसकी वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो वॉल्यूम आपको अगर निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखिए वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए क्या होगा फार्मूला, तो LBH, L का मान आप जानते हैं, L का मान क्या है 8 है, B का मान क्या है 4 है और H का मान क्या है 4 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 4 जा 60 और 68 जा क्या हुआ 128 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या मिलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि जो भी क्यूब प्लस क्यूब जो बनते हैं क्यूबाइड उनके क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, जैसे आपने अभी इसमें देखा है कि दो क्यूबाइड क्यूब को मिला के एक क्यूबाइड बनाया गया, तो यानी क्यूब के दो अलग अलग जो क्यूब हैं उनके वॉल्यूम जो होंगे, ठीक है ना, वो दोनों मिल के क्या बनाएंगे एक क्यूबाइड बनाएंगे, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वही क्यूबाइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर आपसे डायगोनल भी पूछ लेना है तो आप डायगोनल भी बता सकते हैं। देखिए अगर हम डायगोनल भी पूछ लेता है तो डायगोनल कैसे बताएंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, देखिए अगर डायगोनल ऑफ क्यूबाइड की अगर बात करेंगे तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, देखिए L² + B² + H² होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए L², L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू क्या है 8 है, L का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर और H का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा आपको मिलेंगे 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 60 और 4 का स्क्वायर 60, ठीक है ना। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, देखिए इन सबको जोड़ेंगे आप तो 64 और ये बनेंगे 6 और 6 12 और 4 60 हो जाएगा।
उसके बाद 6 और 1 7 और 1 8 और 1 कैरी 9, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि 6 और 4 10 और 6 60, 6 और 1 7 और 1 8 1 कैरी 9। जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिला, 4√6 मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू 4 इंटू, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या 2 इंटू 3, देखिए 4 4 जा 60, 62 जा 32, और 32 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मिलेगा आपको। तो ये देखिए 4 का पेयर बना, 4 बाहर आ गया, ये 3 2 जा 6 अंडर रूट में रह जाएंगे, और यही आपके क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, डायगोनल, वैल्यूम, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।